1987 Wushari. भैया हम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? किसका इंतजार? हाँ, पैसे का। और क्या? मैंने सुना है आजसू साहब। राजू कपूर, सू जियानगुओ, वू शहर केमिकल फैक्ट्री के निदेशक। थोड़ी देर में अच्छा दिखाना, आज यह डील पक्की करनी है। सू राव, सू जियानगुओ की बेटी कुम्बो, चलो। पापा, मैं भी चलूंगी। राव, बात सुन, पापा बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, तू गाड़ी में शांति से बैठी रहे। नहीं, गाड़ी में सिर्फ मैं हूँ, मुझे डर लग रहा है। छोड़ो, बात मानो। नहीं। क्या तू थोड़ा समझदार नहीं बन सकती? पापा अभी बहुत व्यस्त हैं, समझ गई? यहाँ शांति से बैठी रहे। चलो चलो चलो। पापा, बच्ची, तेरे पापा ने मुझे तुझे ऊपर ले जाने को कहा है। उन्होंने कहा तुझे यहाँ अकेला छोड़ना ठीक नहीं। अच्छा चलो। आओ। देखो, तुम पहले जाओ, मुझे अब भी राव की चिंता हो रही है, मैं उसे साथ ले लेता हूँ। जी बॉस। भैया अमीरों के बच्चों का अपहरण, क्या इसमें बहुत परेशानी होगी? तेरी समझ में क्या आता है रे? देख, इस तरह के मुलायम बच्चे अच्छी कीमत पर बिकते हैं। पैक कर दो। भैया अगर कोई आ गया तो हम भाग चलते हैं। किस बात की घबराहट? गाड़ी में बैठो। माफ कीजिए। माफ कीजिए। अभी का बच्चा। शुक्रिया। रिया, रिया, अभी का बच्चा। शुक्रिया। रिया। पापा, रिया पापा। रिया। पापा बचाओ रिया। रिया। पापा, पापा। रिया। पापा। रिया। सू साहब, मैं वादा करती हूँ आपकी बेटी को अच्छे दाम में बेचूंगी। पैसे? जितना भी पैसा चाहिए मैं आपको दे दूंगा। सू साहब, आपके पैसे लेने की हिम्मत नहीं, सीधे साधे बेच देना ही बेहतर है। रिया। बाय। रिया। रिया, पापा। तुम मुझे छोड़ो। मैं पापा को ढूंढ रही हूँ। तुम्हारे इस सिंह गांव की सड़क इतनी खराब क्यों है? हाँ। तेल के पैसे और बढ़ा दो। सुमन सिंह, सिंह गांव निवासी। यह तय की हुई कीमत कैसे बदल गई? तुम सब बुरे लोग हो, मुझे पापा चाहिए। मैं तुमसे कह रहा हूँ, यह शहरी बच्चा बहुत नाजुक है, तुम्हें बहुत सस्ता मिला है। चलो, यह लड़की अब तुम्हारी है। मुझे पापा चाहिए। तू क्यों रो रही है? मैं तुझसे कह रही हूँ, तू आगे से तेरा नाम सीमा होगा। मेरी बात मानो, अच्छी बनो। आगे से हमारे सिंह परिवार में एक मोटा सा बेटा पैदा करेगी, समझी? बहुत सुंदर है। गौरव सिंह, सुमन सिंह का बेटा। नॉन सिसाइन के कारण ऐसा है। तेरा नाम क्या है?
माँ कहती है आज से तू मेरी बीवी है। सुशीला, तेरी बहू भाग गई, मैं उसे वापस लाया हूँ। अच्छा, भागने को कहा था, अब भाग तो और भागेगी। माँ मत मारो। अरे क्या बात है बेटा, आ और खा ले। क्या तुझे खाना चाहिए? क्या तूने अलमारी पर रखी मिठाई चुराई है? मैंने गलती की, आज मेरा जन्मदिन है, मैं बस एक और मिठाई खाना चाहती थी। जन्मदिन है ना? ठीक है, आज से तेरा जन्मदिन 8 अगस्त होगा। मेरे बेटे की तरह, समझ गई ना? समझ गई। बेटा आ मांस खा ले, जल्दी जाकर होमवर्क कर ले। हाँ, मुझे पकड़ ले। सीता, सीता सिंह, गांव निवासी। सीता, रवि, परसों शादी है, छूने से क्या होगा? मैं बस सबसे खास दिन पर अपने आप को तुम्हें पूरी तरह सौंप दूं। मुझे पता है तुम मेरे लिए अच्छे हो। इस गांव में सिर्फ तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छे हो। तुमसे मिलना मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। लेकिन ठीक है, समझ गया। जब तुम नहीं चाहती मैं भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। हाँ, हाल ही में गांव में एक मालिक निवेश करने आ रहा है हमारे सिंह गांव को। तुम्हारी हैसियत तो सामने है, तुम उनसे मिलना जुलना मत करो। और हाँ, तुम मेरी माँ को और नाराज मत करो, नहीं तो उसकी आदत के मुताबिक वह सच में तुम्हें पीटेगी। सुरेश, वो शहर का सबसे अमीर आदमी। पापा, मुझे डर लगता है। रिया, पापा। पापा, सुरेश जी, बेटी के बारे में मैंने अखबार में डाल दिया है, भरोसा है जल्द ही कोई खबर आएगी। इंतजाम करो सिंह गांव वाले प्रोजेक्ट का, मुझे वहां जाकर देखना है। हाँ, किरण, किरण, इतने सालों में तुम कैसे अपने पिता का चेहरा कैसा है और नाम क्या है भूल गई? पता नहीं रिया अब कहाँ है। चिंता मत कीजिए सुरेश जी, हम बेटी को जरूर ढूंढ लेंगे। अरे, अगली बार ध्यान रख। जी। शहर के सुजान साहब, यशवंत सिंह, गौरव के दादा अभी आ रहे हैं। तुम लोग थोड़ा रुको, अच्छी तरह से स्वागत करो। हमारे गांव की जमीन क्या अच्छी कीमत मिलेगी, तुम पर ही निर्भर है। आ गए, एक कार आ गई, शायद सुजान साहब हैं। बुजुर्ग सिंह, अरे स्वागत स्वागत। सुजान साहब बहुत दूर से हमारे गांव आए हैं, बहुत मेहनत की। अच्छा, ये दोनों हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़कियां, नीलम वर्मा, गौरव की बचपन की सहेली।
सुजान साहब, आपको क्या काम है तो उन्हें करने को कहिए। बुजुर्ग सिंह, आप नम्र हैं। अरे क्या शर्माना, अगर आपको सच में पसंद आए आप शहर ले जा सकते हैं। बुजुर्ग सिंह, क्यों ना इन दिनों उसे मेरे साथ रहने दें। नहीं, क्यों? यह दूसरी कोई भी चुन लो, वह नहीं। गौरव जल्दी ले जाओ। हाँ। रुको, तुम इतने घबराए हुए हो, कहीं वह तुम लोगों ने खरीद तो नहीं ली? कैसे हो सकता है सुनील जी, हम ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, हम ऐसा नहीं करते गैर कानूनी काम। आप हंसिए मत। यह लड़की संजय की मंगेतर है। संजय थोड़ा घबराया है, यह भी सामान्य है। हाँ हाँ हाँ, बीवी। अच्छा, मुझे तो लगता है यह लड़की मुझे अच्छी लगी। चिंता मत कीजिए, मेरी ये उम्र है, मेरा कोई गलत इरादा नहीं, यही ठीक है। ठीक है। दादा घर चलकर बात करते हैं। अच्छा, तो पहले सुनील जी को ले जाओ, आराम करने दो। सुनील जी आइए। हाँ, मैंने कहा था भाग। मैं कहती हूँ भाग, मैं कहती हूँ भाग। नहीं नहीं, मैंने तुझसे कहा था ना। इन 2 दिनों घर में रह क्या हुआ देख। बाहर से कोई आया है गांव में, तू उसे फुसलाना चाहती है, उससे बचाने को कहा है ना। बचाने वाला ढूंढ रही है, तू सपने देखती है। तू हमेशा सिंह परिवार की बहू रहेगी, तू कभी सिंह गांव से भाग नहीं पाएगी, समझी। मुझसे गलती हो गई, मैं तो नीचे लकड़ी लेने गई थी, मैं भागना नहीं चाहती थी। भागना नहीं चाहती थी? मुझे लगता है तू भागना चाहती है। नहीं, मुझसे गलती हुई। बस माँ मत मारो। लक्ष्मी ने जानबूझकर नहीं किया, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। आखिर हम दोनों की शादी होने वाली है। अरे तुम बस करो। मुझे पता है तू अपनी बीवी से प्यार करता है। यह बात छोड़ दो। दादा, आप ही अच्छे हैं। इसके पैर तोड़ दो ताकि भाग न सके। दादा नहीं दादा, मुझसे गलती हुई। दादा दादा नहीं दादा। इन दिनों पुलिस सख्त है, इसे लकड़ी के कमरे में बंद कर दो। विक्रम, मुझे बचाओ। दादा से मेरे लिए कहो, मेरी टांग मत तोड़ो। दादा, अंजलि को मत मारो। उसकी टांग तोड़ दोगे तो फिर घर में काम करने वाला कोई नहीं रहेगा। नीचे जाओ। लेकिन बस बच्चा पैदा कर सके तो चलेगा। नहीं, मैं गलत हूँ। इसे ले जाओ। दादा नहीं दादा नहीं। चल। दादा, मुझसे गलती हुई। दादा मत मारो। शहर से आए सुनील जी, वे जिद कर रहे हैं कि कल अंजलि उनके साथ जाए गांव के पूरब की जमीन देखने, वरना वे कल शहर वापस चले जाएंगे। अरे यह सुनील जी, ये क्या मतलब है? बुजुर्ग सिंह वह व्यस्त हैं गांव के अंदरूनी मामलों में। सुशीला, इसे वापस ले जाकर तैयार करो, कल इसे भेज दो। अरे पिताजी, मेरी बात सुनो। या तो आप आज वापस चले जाएं। कृपया अंजलि को बुला दीजिए, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ गांव के बाकी मामले। अंजलि यहाँ नहीं है, वो बुजुर्ग सिंह उसे ले गए हैं बाजार से नए कपड़े खरीदने के लिए। या तो मैं आज पहले आपको वापस छोड़ दूं। चलिए।
तू मेरी बात ध्यान से सुन ले। कल के बाद संभल कर रहो, वरना बहुत दर्द हो रहा होगा। माफ करना, मैं ही बेकार हूं। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। अगर तुम मेरे साथ सच्चे नहीं होते, शायद मैं। चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। मैं पहले नहा लूंगी। प्रियंका, प्रियंका, एक दिन मैं तुझे पा लूंगा। कौन है वहां? बकवास, आखिर यह भावी पत्नी है। आज मैं नहीं रुकूंगा। प्रियंका, दरवाजा खोल दे। विक्रम, हमारी शादी होने वाली है। ऐसा मत करो। तुझे भी पता है हमारी शादी होने वाली है। विक्रम भैया, तुम यहाँ हो? बकवास, बहुत बुरा लग रहा है। विक्रम भैया, मैंने तुम्हारे लिए यह रात का खाना खुद बनाया। अरे ज्योति, इतनी रात में तुमने बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं, तुम जल्दी से चखो। ज्योति, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? क्या कह रहे हो? बहुत बुरे हो। यहाँ मत करो। भैया, पहले घबराओ मत। अगर बाहर कोई और है और फिर अन्विता तो घर पर ही है ना? मुझसे उसका जिक्र मत कर। वह औरत तो छूने भी नहीं देती। उसमें कोई मजा नहीं है। बचपन में मैं उससे इतना प्यार करता था। बेकार। तेरी तरह नहीं, इतनी मानने वाली। मुझे तो तू जैसी ही पसंद है। तो मतलब तुम सिर्फ उसके शरीर के लिए हो। तुम कितने बुरे हो। शादी के बाद मैं उसे निपटा दूंगा। फिर पड़ोस के गांव के उन बूढ़ों को बेच दूंगा। फिर मुझसे शादी कर ले। बिल्कुल, जरूर। आज से तू मेरी पत्नी बन गई। माँ, मारो मत। चिंता मत कर। शादी के बाद मैं तुझे अच्छी तरह रखूंगा। बुजुर्ग सिंह जी, सचमुच तुम्हारी यह जगह बहुत शुभ है। अब पैसा कमाने का मौका ठीक सामने है। यह पूरी जमीन मैं 10 साल का ठेका लूंगा, कुल 1 लाख रुपए। अगर आप राजी हो, हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। अरे सुनील साहब, आप मजाक कर रहे हैं ना? देखिए,
यह सैकड़ों एकड़ जमीन है। इसकी कीमत 1 लाख कैसे हो सकती है? मैं कहता हूं 1 मुश्त 2 लाख, ताकि सुनील साहब का आना बेकार न जाए। गांव वालों, तुम लोग बताओ, सही है ना? हाँ हाँ सही है, 2 लाख। 2 लाख। दो लाख वाकई बहुत ज्यादा है। मुझे वापस जाकर सोचने दीजिए। तुम लोग पहले वापस जाओ, मैं उस कविता से। कविता, मुझे फिर से घुमा दो। ठीक है। अरे सुन, तो तुम सुनील साहब को घुमा दो। मैंने कल जो कहा था वह याद रखना। शिष्टाचार मत भूलना। जी बुजुर्ग सिंह। सुनील साहब, आप कहाँ देखना चाहते हैं? मैं आपको ले चलूंगी। कविता जी। तुम्हें तो मानव तस्कर लाए थे, है ना? नहीं, मैं नहीं, मैं इसी गांव की हूँ। तुम डरो मत। मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम घर जाना चाहती हो बेटी? आप मुझे क्या कहते हैं? तुम्हारा जन्मदिन कब है? जन्मदिन है ना? ठीक है, आज से तुम्हारा जन्मदिन 8 अगस्त है, मेरे बेटे की तरह। 8 अगस्त? सचमुच नहीं है। मैं देख सकता हूं तुम इस गांव की नहीं हो। तुम्हें जरूर किसी तस्कर ने बेचा होगा। ये चालाक समझते हैं, मुझे धोखा देना चाहते हैं। अब एक मौका है, मैं तुम्हें बचा सकता हूं। क्या तुम घर जाना चाहती हो? शादी के बाद मैं उसे बेच दूंगा। उस समय पड़ोसी गांव के उन बूढ़ों को बेच दूंगा। फिर? मैं सोच रही। मैं देख सकता हूं राजा तुम्हें बहुत पसंद करता है। बस तुम थोड़ा त्याग करो। राजा को समझाओ कि वह जमीन 1 लाख में मुझे बेच दे। बस कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, मैं तुम्हें बचा लूंगा। याद रखो, ऐसा मौका कम मिलता है। विक्रम जी, मेरे पास एक और तरीका है। अच्छा, बोलो। मैं झांग लियांग से बात करूंगी। आप 30,000 लगाकर उसके साथ फैक्ट्री खोलें, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, आप पुलिस को बता दें कि झांग लियांग के परिवार ने मानव तस्करी की है। ऐसा करने से मैं बच जाऊंगी और तुम झांग लियांग के परिवार को खत्म कर सकते हो। तो सारी जमीन आपकी होगी। तो क्या मुझे ही वो 30,000 रुपए देने पड़ेंगे? नहीं, मेरे पास तरीका है। 20,000, 40,000, 60,000, 80,000। झांग लियांग, आज सु बॉस ने मुझे तुमसे एक बात कहने को कहा। क्या बात? सु बॉस तुमसे फैक्ट्री में पार्टनरशिप करना चाहते हैं। वो 30,000 रुपये देने को तैयार हैं। वह मार्केटिंग और सेल्स का काम करेगा और उसे केवल 30% हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन तुम्हें दूसरे गांव वालों को मनाना होगा कि वे अपनी जमीन दे दें। सच? बिल्कुल सच है, सु बॉस ने कहा। कल तुम्हें पैसे दे देंगे। हाँ, तो मैं अब दादा से बात करता हूँ। गीता। राव जी सिंह गांव के बड़े पशुपालक श्री वर्मा जी, कोई आदेश? नहीं, मैं आपसे मिली हूँ। इस रत्न के बदले आपसे कुछ पैसे उधार लेना चाहती हूँ। यह रत्न तुम्हें कहाँ से मिला? यह मेरे बचपन से मेरे पास है। इस रत्न की गुणवत्ता शहर में भी कम देखने को मिलती है। अरे, मैं भूल गया, तुम शहर से अगवा कर लाई गई थी। दलालों और राजू के परिवार ने सच में कुछ नहीं समझे। यह रत्न तुमसे कहीं ज्यादा कीमती है। तो मैं यह रत्न देकर आपसे 30,000 रुपये उधार ले सकती हूँ। 30,000? तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? श्री वर्मा जी निवेश करने आ रहे हैं ना। हमारे राजू भी हिस्सेदार बनना चाहते हैं, लेकिन 30,000 की कमी है। 30,000? ब्याज तो सामान्य ही लगेगा।
तो जब हमारे घर में पैसा आएगा मैं ये रत्न छुड़ा लूंगी। ठीक है, मेरे साथ चलो पैसे लेने। तू कल शादी कर रहा है और आज मेरे पास खेलने आया है। वापस क्यों नहीं जाता? अपनी नई पत्नी को देखने क्यों नहीं जाता? तू उसका जिक्र क्यों कर रही है? तो मुझे चिंता है ना, भूलना मत, तूने कहा था कि मुझसे शादी करेगा। बिल्कुल। हम उम्मीद है कल की शादी में तुम भी उतने ही खुश रहोगे जितने अब हो। क्या बढ़िया जेड है, मगर लगता है कहीं देखा है। बेटी की तलाश, भारी इनाम। सुजी अपहरण, यह संयोग नहीं हो सकता। मैं राव अमीर हो गया। हाँ, क्या बात है? हमेशा बिजी क्यों है? साहब, मैंने वहां बात कर ली है। थोड़ा रुको, मेरा काम अभी बाकी है। लगता है मुझे खुद जाना होगा। श्री राव, इतनी जल्दी मुझे बुलाया, क्या बात है? आज मैं आया हूं मुख्यतः आपको यह जेड दिखाना चाहता था। ये मेरी बेटी का है। बिल्कुल यही है, बेटी का जेड। यह मेरी बेटी का जेड है। हाँ, मेरी बेटी का ही है। मेरी बेटी कहाँ है? क्या वह ठीक है? सुजी, सुकुमारी अभी सिंह गांव में है। एक परिवार ने उसे बाल वधू के रूप में खरीद लिया। झांग लियांग के परिवार का मानव तस्करी का मामला। गांव वाले खरीदी गई बहू को या तो मारते हैं या गाली देते हैं। अरे हाँ, आज तो सुकुमारी की शादी का दिन है। यह लड़की झांग लियांग की मंगेतर है। सिंह गांव की बाल वधू। क्या तुम घर जाना चाहती हो? बेटी, क्या यह जेड किनफांग का है? खूब खाओ पियो। आज मेरी और कैन फांग की शादी का बहुत बड़ा दिन है। लेकिन आज ही मेरी नर्सरी और खेती केंद्र का स्थापना का दिन भी है। मैं झांग लियांग। सच्चे दिल से धन्यवाद सभी गांव वालों के समर्थन का। वाह, यह तो झांग लियांग की काबिलियत है जो सुबॉस को हमारे साथ मिलकर फैक्ट्री लगाने के लिए राजी किया और हम गांव वालों को बोनस दे रहे हैं। मुझे लगता है अब से सब लियांग भैया के साथ पैसा कमाएंगे। अच्छा है ना? अरे गांव वालों, मेरे बेटे ने इस बार सू बॉस से बात करने के लिए बहुत मेहनत की है। यह सब उसने अपने खर्च पर किया। शहर से गांव तक कई बार आया गया। यह पैसा सबको मिलकर देना होगा। फेरे लो, फेरे लो, फेरे लो। लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तुम जाकर पुलिस को बताना कि झांग लियांग के परिवार ने मानव तस्करी की है। सब लोग रुकिए, मुझे झांग लियांग से कुछ कहना है। दुल्हन क्या कहना चाहती है? क्या सुहाग रात की बात? अरे बकवास बंद कर। फिर क्या नई हरकत? बीवी, इतने लोगों के सामने तुम क्या कहना चाहती हो? क्या कर रही हो? अरे, मैंने पहली बार देखा है जो अपने आदमी को मारती है। लियांग भैया, तेरी यह पत्नी कमाल है। विक्रम भैया, उसे देखो। प्रिया, कमबख्त, पागल हो गई है क्या? मैं पागल कैसी हो गई? तुम लोगों ने मुझे पागल कर दिया। सब नीचे जाओ, मैं खुद संभाल लूंगा। प्रिया, कमबख्त, पागल हो गई है क्या? क्या मैं तुझ पर इतना अच्छा हूँ? बहुत इज्जत दे दी तुझे कि तू मुझसे ऐसे बोलने की हिम्मत कर रही है। विक्रम, तूने क्या किया है तुझे पता है? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया है? तेरे और नीलम के उस गंदे मामले, क्या तुझे डर है कि सब जान जाएंगे? हाँ, कल दोपहर ही देखा था, वे दोनों वहाँ घूम रहे थे। इतनी खूबसूरत बीवी खरीदी और उसकी कदर नहीं करता। हाँ हाँ, ऐसे आदमी को कदर नहीं होती। औरत, तू यहाँ क्या बक रही है? कहीं अपनी बीवी अपने पति की बुराई करती है? अगर तूने फिर से कुछ कहा, मानो या न मानो,
मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। यह जेड का टुकड़ा क्या यह प्रिया का है? हाँ हाँ, सुभाष जी। प्रिया ही सुभाष जी की बेटी हैं। उसे गांव में बेच दिए जाने के बाद विक्रम और उसके परिवार ने उसका नाम बदल दिया। विक्रम का घर? अच्छा, बहुत अच्छा। पुलिस से क्या बात हुई? वे पहले से ही लोग जुटा रहे हैं, अभी तुरंत निकल सकते हैं। गाड़ी का इंतजाम करो और तुरंत भेजो। मेरा बेटा कल पूरे दिन घर पर सोता रहा। तू क्या बक रही है? मैं तो कहती हूँ तू ही बदचलन है। अरे हाँ, तू बिना काम के खेत पर क्यों गई? तू किसी मर्द के पास गई थी, है ना? मैं तो सिर्फ लकड़ी बीनने गई थी, मैंने नहीं किया। लकड़ी बीनने? देखो तो इसे। यह लड़की बचपन से ही बदचलन है, हमेशा बाहर भागना चाहती है। कितनी बार भागी है, हमारे घर का हाल सब जानते हैं। मैं तो बस अपने बेटे के लिए एक अच्छी बहू लाना चाहती थी, हमारे परिवार का नाम आगे बढ़ाने के लिए। किनफांग, मैं एक आदमी हूँ। गांव की कुछ औरतों के साथ थोड़ा करीब रहूं तो क्या हुआ? तू आज ये बात उठा रही है। मैं तो कहता हूँ, क्या तूने पसंद किया है शहर वाले उस बूढ़े को? उसके पैसे देकर उसके साथ भागना चाहती है। तू एक रंडी है, बदबूदार कुतिया। अमीर आदमी देखते ही उसके बिस्तर पर जाना चाहती है। मैं तो कहता हूँ हमारे गांव के सब सीधे साधे हैं, यह बाहर से आई लड़की बिल्कुल सीधी नहीं है। इतने सालों में भी नहीं सुधरी, ऐसी औरत के पैर तोड़ देने चाहिए। बांध दो, देखते हैं फिर सीधी रहती है या नहीं। रहता है। मैंने नहीं किया, मैं सु साहब से पैसे उधार लेने गई थी। आपको लगता है? सु साहब तेरे साथ नर्सरी में पार्टनर थे। तुझे पैसे दिए? वह मैंने श्रीराव से उधार लिए थे। तूने उधार लिए? यह बात गांव वाले मानेंगे क्या? साफ है कि सु साहब ने मुझे काबिल देखा, मुझे 30,000 दिए और फिर तय किया मेरे साथ पार्टनरशिप की। तू कहती है कि तेरे हैं, कौन मानेगा? माँ, तुम जाकर श्रीराव को बुलाओ। मैं देखूंगा जब श्रीराव आएंगे तो वह कैसे बहाना बनाएगी। मैं श्रीराव को बुलाने जा रही हूँ। माँ, तुम उसकी मदद कर दो, श्रीराव को बुला लाओ। जब श्रीराव आ जाएंगे मैं देखता हूँ वह क्या कहती है। हाँ ठीक है, मैं श्रीराव को बुलाने जाती हूँ। वापस आकर तुझे सबक सिखाऊंगी। तू हमें परेशान कर रही है। झांग लियांग भैया सीधे हैं, तेरे जैसी कुतिया को पिंजरे में डुबो देना चाहिए। हाँ कमीनी, तू मेरी पीठ पीछे दूसरे से मिलती है और झूठ बोलकर श्रीराव को बीच में लाया। जब वे आएंगे तो तुझे पिंजरे में डुबोया जाएगा। ऐसी औरत को नहीं छोड़ना चाहिए, उसे पिंजरे में डुबो देना चाहिए। हाँ, पिंजरे में डुबो दो। भाइयों आओ, इसे पकड़ो। सुजी, हम पहुंच गए, आप अंदर नहीं जाएंगे। इतने सालों में मैं उसका पिता हूं, बस तुम थोड़ा सा त्याग करो। मैं उसका बहुत कर्जदार हूं। तुम पहले अंदर जाकर उस पर नजर रखो, पहले उसकी पहचान मत बताना। थोड़ी देर में मैं अंदर जाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा। ठीक है। श्रीराव, तुम क्या कर रहे हो? हटो। सुजी किनफैंग, तुम ठीक हो? श्रीराव, जल्दी से उसे बताइए, उस दिन मैंने अपना पत्थर आपको देकर पैसे लिए थे। उस दिन मैंने आपसे पैसे उधार लिए थे। किनफैंग, यह मत समझ कि तू यहाँ बेचारी बन रही है। श्रीराव तेरी मदद करेंगे। चुप रहो, वो 30,000 रुपए किनफैंग ने मुझसे उधार लिए थे। तू किनफैंग की इतनी मदद क्यों कर रहा है? बस उसके उस बेकार पत्थर की वजह से। क्या तू उस पत्थर के बदले 30,000 रुपए उधार दे सकता है? मुझे लगता है तू वही है जिसके बारे में किनफैंग बात करती थी, वह प्रेमी है ना? अरे बेटा, चलो मेरी बेटी से मिलने चलते हैं। इतने सालों में मेरी बेटी मुझे देखेगी क्या? वह सुजी, आप निश्चिंत रहिए, बेटी आपको देखकर बहुत खुश होगी। क्या झगड़ रहे हो? पापा, लियांग की शादी थी, हम तो खुशी में खाना खाने आए थे, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा कर दिया, सिंह गांव की इज्जत धूल में मिला दी। बुजुर्ग सिंह, अपने गांव के इन लोगों को संभालिए। दादा, आपको मेरा साथ देना होगा। वह श्रीराव अपने आप को बड़ा बॉस समझता है। उसने मेरी मंगेतर के साथ संबंध बना लिए और हमें धमकी भी दी। बस करो लियांग। और तुम लोग यहाँ पर बाहरी लोगों को हमारे गांव वालों को सताने देते हो। मैंने कितनी बार कहा है, हमारे गांव के लोगों को एकजुट रहना चाहिए, एकजुट होकर बाहरी लोगों का सामना करना चाहिए, खासकर हमारे गांव के पुरुष। चाहे कुछ भी हो, सबको मिलकर साथ देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। चिंता मत कर, दादा तुम्हारा साथ देगा। बुजुर्ग सिंह, आपके गांव का व्यापार मेरे ऊपर निर्भर है।
अगर मैं न होता क्या आपके गांव के सुअर बिक पाते? श्री राव, शहर से श्री सु आने वाले हैं तो हमारे गांव को आपकी क्या जरूरत है? और तू बदकारी करने की हिम्मत कैसे हुई? लियांग, देख, इसे सुअर के बाड़े में बंद कर दूं ताकि तेरे लिए बच्चे पैदा करे, या इसे बाहर निकालूं, पड़ोस के गांव के उन बूढ़े कुंवारों को दे दूं, या सीधे सुअर के पिंजरे में डाल दो? रुक जाओ, बंद करो, सब लोग चले जाओ। बेटी ठीक हो ना? सूरज साहब, आप कैसे आए? गांव की जमीन देखने आए हैं? अरे नीलम, 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 आओ आओ, जल्दी से सूरज साहब को फिर से जमीन दिखाओ और फिर अच्छे से उनकी खातिरदारी करो। सूरज साहब, इतनी जल्दी मुझे ले आए? क्या मेरे निवेश की जल्दी है या उन दोनों को निपटाने की जल्दी है? मैंने सोचा आप मुश्किल से आए हैं तो बस आपकी खातिरदारी करना चाहता था। हाँ हाँ, सही सूरज साहब, आप मेरे दादा के साथ खाना खा लीजिए। मेरा और प्रिया का मामला हम खुद संभाल लेंगे। आप जैसे बड़े मालिक को यहाँ खड़े रहिए, है ना? बेटा, मुझे मारने की हिम्मत? अरे बेटा, सूरज साहब, हमने नेक नियति से आपको खाने और बातचीत के लिए बुलाया था और आपने हमारे आदमी को क्यों मारा? क्या आपने ही पहले मारा था? फिर भी आप मेरे पोते को नहीं मार सकते। मैं न सिर्फ उसे मारूंगा बल्कि तुम्हारे गांव के साथ सारे सहयोग रद्द करूंगा। सूरज साहब, मैं तो बस अपने पोते के लिए चिंतित हूँ। क्या 2 बातें कहना भी मना है? आप जब भी आते हैं मैं हमेशा आपकी अच्छी खातिरदारी करता हूँ। प्रिया के इस मामले से मुझे पता चल गया कि तुम्हारे गांव के लोग कितने बदसूरत हैं, जो एक बेवफा और गैर जिम्मेदार आदमी का साथ दे रहे हैं। क्या मैं अपने पैसे तुम्हारे गांव में रखने का भरोसा कर सकता हूँ? सूरज साहब, बात वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आप मुझे समझाने दीजिए। चुप रहो। बीवी, मैं गलत हूँ। नीलम वर्मा ने पहले मुझे बहकाया था, लेकिन मैंने उसे तुरंत धक्का देकर दूर कर दिया। मैंने अभी अभी तुम पर शक किया, इसीलिए भी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे मत छू। उसे मत सुनो। सु साहब, गांव में निवेश के बारे में फिर से सोचिए। तुम्हारे गांव में ऐसा बदमाश है और मुझसे निवेश करवाना चाहते हो? निवेश की बात मत सोचो। अरे श्रीराव, सब झांग लियांग की गलती है। अगर उसने ये सब न किया होता, हमें पहले ही पैसे मिल गए होते। सब झांग लियांग की गलती है। दादा, खत्म, सब खत्म। अब क्या होगा? लियांग भैया, तुम चिंता मत करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरी मदद कैसे करोगी? अब मैं इस गांव में कैसे रहूंगा? मैं तुम्हें शहर ले चलूंगी। मैं जरूर तुम्हारी मदद से उस कमीनी किन्फांग को सबक सिखाऊंगी। सु साहब, मैंने सोचा आप नहीं आएंगे। माफ करो, मैं देर से आ गया। कोई बात नहीं, आप आखिरकार आ गए। सु साहब, शुक्रिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिंह गांव से बाहर निकल पाऊंगी। उठो, माफ करो, मैं ही देर से आया। सु साहब, आपका एहसान मैं बाद में चुकाऊंगी। नहीं, किन्फांग सिंह गांव की जमीन तुमने बहुत मदद की है। तुम मेरे साथ शहर चलो और मेरे घर पर रहो। मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढने में मदद करूंगा। लेकिन दरअसल मेरी भी एक बेटी थी, तुम्हारी ही उम्र की थी। जब वह छोटी थी, मेरी लापरवाही से मैंने उसे खो दिया। जब मैं सिंह गांव गया और तुम्हें देखा, बिल्कुल अपनी बेटी को देखने जैसा लगा। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो, क्या तुम मेरी दत्तक बेटी बनोगी? हाँ, अच्छा। हाँ। सु साहब, आप सीधे बेटी को क्यों नहीं बता देते? मैं उसका पिता हूँ, उसका बहुत कर्जदार हूँ। धीरे धीरे उसकी भरपाई करूंगा। बाद में मौका मिलने पर बता दूंगा। बाद में यह तुम्हारा घर है। जियानगुओ वापस आ गए। निंगी, सुजियानगुओ की पत्नी। तुम यह क्या कर रही हो? अच्छा सूरज, तुम्हें लगता है मैं नहीं हूँ? दूसरी औरत को घर ले आए हो और तुम उसका बचाव कर रहे हो? चुड़ैल। बस करो,
तुम क्या पागल हो रही हो? यह लड़की है जिससे मैं सिंह गांव में मिला था। उसने मेरी बहुत मदद की है। अगर वह नहीं होती तो मैं सिंह गांव की जमीन भी नहीं ले पाता। ये कदी ही कही ये काम पर आई थी। यह अभी शहर आई है, उसे रहने की जगह नहीं है, इसलिए मैं इसे हमारे घर ले आया। सच में? तुमने मेरी पीठ पीछे कोई औरत नहीं रखी? तुम्हारी इस शक की बीमारी को कब तक सुधारोगी? मेरा और उसका बहुत अच्छा संबंध है। मैंने उसे गोद ले लिया है। मामला ऐसा ही है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जांच कर लो। माफ करना रिया, है ना? यह मामला बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आई हो तो अपना ही घर समझो। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। कोई बात नहीं माँ, ये मेरा अचानक आना ही गलतफहमी का कारण बना। भूख लगी है, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। बैठो, पहले बैठो। बेटी, तेरी माँ मेरी दूसरी पत्नी है। वह हमेशा शक करती रहती है। दूसरी पत्नी? हाँ, पहली पत्नी। कल सूरज फैक्ट्री में बिजनेस के लिए जाएगा। तू एक मौका ढूंढ और उसे बांध दे। उसे जितना दूर हो सके बेच दो। बेटा, तू चिंता मत कर। माँ किसी को तेरी चीजें छीनने नहीं देगी। माफ कीजिए। बच्ची, क्या तुमने यहां से किसी को भागते देखा? नहीं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैडम, तुम किस घर से हो? मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। चलो परिचय कर लेते हैं। नहीं शुक्रिया। चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैडम, वो हम थोड़ा साथ घूमेंगे तो पहचान हो जाएगी। बदमाश। अरे, मजेदार। माँ, आपने जो सब्जी खरीदने को कहा था वह मैं ले आई हूँ। देख लीजिए कि यही है या नहीं। पापा, माँ, मैं आ गई। पापा, मम्मी, मैं वापस आ गई। क्या संयोग। वही है। अब वापस आना याद आया? तो गॉडफादर का एक बेटा भी है। निंग लौट आई। इन दिनों कहाँ घूमने गई थी? अगली बार बाहर जाओ, ज्यादा कपड़े ले लेना, सर्दी न लग जाए। ठीक है मम्मी, मैं समझ गई। ये कौन है? यह तेरी दीदी है। मेरी दीदी? मेरी दीदी मिल गई। पूरी कहानी यह है। हालांकि वह मेरी पालक बेटी है, लेकिन अब से तू उसे अपनी सगी दीदी की तरह मानना। नमस्ते, मेरा नाम सूनिंग है। अब से हम एक परिवार हैं। मैं आपको शहर घुमाऊंगी। गॉडफादर? किनफांग, आप निंग के साथ घूम आइए। अभी अभी शहर आई हैं, थोड़ा आराम करें और आसपास का माहौल देख लें। अरे चलिए, शहर में बहुत मजा है। चलिए हम चलते हैं। माँ पापा, दोनों का आपस में मिलना जुलना अच्छा रहेगा। आखिर वे सगे भाई बहन हैं। बाद में पहचान होने पर अजीब नहीं लगेगा। ईशा सब याद है का सपेन के नंदे का पामत करेगा। मैं यह बाप हूं ना, इस जिंदगी में सिर्फ एक बड़ी गलती की है। क्या गलती? मेरे बचपन में एक दीदी थी, लेकिन पापा ने उसे खो दिया। मेरे बचपन में एक बड़ी बहन थी, लेकिन वह खो गई। इस बात के लिए मेरे पिताजी को बहुत पछतावा है। मैं कुछ भी मदद नहीं कर पाया। यह बात मुझे पता है। मुझे गॉडफादर पर भरोसा है। वह जरूर अपनी बेटी को ढूंढ लेंगे। तुम और तुम्हारी सगी बहन एक दिन जरूर मिल जाओगे। हाँ, लेकिन मेरे पिताजी ने एक सही काम किया कि तुम्हें अपनी गॉड डॉटर बनाया। बोलो, सही है ना?
मेरी प्यारी दीदी, क्या है? बदमाश। भाई बदमाश नहीं तो दीदी प्यार नहीं करती। आज मैं तुझे दिखा दूंगा असली तूफानी राजकुमार क्या होता है। दीदी मुझे देख। दीदी मैं हैंडसम हूँ। मैं ठीक हूँ। तुम्हारी नई भाभी होने वाली है। ब्यूटी, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? बेटे, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? मुझे मारेगा? सुनीता, सुनीता, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो तो ठीक है। इसे एक डंडे से मर नहीं सकता। बच्ची, हमारे साथ चलो, भैया तुम्हें खूब खिलाएगा पिलाएगा। जानती हो मैं कौन हूँ? मेरे पिता सुरेश हैं। हमें जाने दो तो बेहतर है। क्या तू सुरेश का बेटा है? बकवास करने से पहले दिमाग लगा। अरे आओ, इस बदमाश को बाहर ले जाओ और पीटो। मुझे छोड़ दो। बच्ची, मेरे साथ चलो। जाने दो। रुको, उसे छोड़ दो। अरे मैडम, बहुत तेज हो, हमसे लड़ने की हिम्मत। पास मत आओ। आ जाओ। अब भाग के देख, भागो तो। पास मत आओ, सुना नहीं? मदद ले आती हूँ। बस तुम लोग सिंह गांव वालों के सामने तुम कुछ नहीं। आ जाओ। और तुम लोग क्या होते हो? मैं कविता हूँ। क्या मैंने कम मार खाई है बचपन से? मैं कविता, मेरी जान की कोई कीमत नहीं। आओ, आ जाओ। ठीक है, आज तुम लोगों से नहीं उलझता। चलो। कविता, कविता, बिटिया को कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस वह भावुक हो गई थी, थोड़ी देर बेहोश हो गई, बस आराम की जरूरत है। डॉ सिंह, शुक्रिया, आप अब जा सकते हैं। इनाम बाद में भेज दूंगा। ठीक है। माफ करना कविता, यह सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें वहां नहीं ले जाना चाहिए था। अब तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ? तेरी दीदी के जागने तक तू कहीं नहीं जा सकती? बहुत हुआ, सुनीता भी घायल है, उसे भी आराम चाहिए। तुम उसे बिगाड़ती रहो। मैं पुलिस के पास जाता हूँ, पता करता हूँ कि वे गुंडे पकड़े गए या नहीं। तू घर जा, यहाँ मैं संभाल लूंगी। कोई बात नहीं माँ। या माँ, आप जाकर कुछ खाना बना दीजिए। कविता शायद अब उठ जाएगी तो उसे खाने की जरूरत होगी। कहीं सुनीता को सुरेश पसंद तो नहीं? हेलो, क्या वे गुंडे पकड़े गए? मैडम, आप निश्चिंत रहें, मैं उन्हें संभाल रहा हूँ। अच्छा, बस उन्हें जल्दी मरने मत देना। किनफांग, तू जाग गई? बहुत दर्द हो रहा है। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं घर पर कैसे हूँ? उन गुंडों को भगाने के बाद तू खुद बेहोश हो गई। क्या तुझे भूख लगी है? मैं तेरे लिए कुछ खाना बनाती हूँ। निंग, तू क्या कर रही है? किनफांग जाग गई है, मैं उसके लिए कुछ खाना बना रही हूँ। खाना बना रही है? तू पहले कभी ये सब नहीं करती थी। बाहर आ जा। चल। माँ, आप क्या कर रही हैं? मैं व्यस्त हूँ। निंग, मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू किनफांग को पसंद करती है? नहीं माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? मैं तुझे नहीं जानती क्या? तू मेरे पेट का टुकड़ा है।
बचपन से जब भी झूठ बोलती तो हाथ खुजाती थी। दूसरों को तो मैं मान सकती हूँ, किनफांग के साथ नहीं। क्यों? कोई क्यों नहीं है, मैंने कहा नहीं तो नहीं, यह बात तुझे मेरी माननी पड़ेगी। हाँ, मुझे किनफांग पसंद है। मैं बचपन से आपकी बात मानती आई हूँ। इस बार मैं खुद फैसला लूंगी। तू फैसला लेगी? तुझे क्या फैसला लेना है? तू फैसला लेगी? तुझे पता है तू और किनफांग का क्या रिश्ता है? क्या तुम्हें पता है तुम्हारा किनफांग से क्या रिश्ता है? और क्या रिश्ता हो सकता है? मुझे किनफांग पसंद है तो क्या? वह तो मेरे पापा की दत्तक बेटी है ना। मुझे किनफांग पसंद है। चुप रह। तुम क्या समझती हो? किनफांग तुम्हारे पापा की दत्तक बेटी है। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो आगे लोग हमारे सूस परिवार को कैसे देखेंगे? तुम आगे अपने पापा का व्यवसाय कैसे संभालोगी? नहीं, इसका मेरे पापा का व्यवसाय संभालने से क्या संबंध है? हाँ, मुझे किनफांग पसंद है। मैं इस जीवन में उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बस सिर में थोड़ा दर्द है। तुम्हें मुझे सहारा देने की जरूरत नहीं। वो मैं कमरे में जा रही हूँ आराम करने, तुम अपना काम करो। किनफांग, मुझे तुमसे प्यार है। क्या? मुझे तुमसे प्यार है। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम दूसरी लड़कियों से अलग हो। दूसरी लड़कियां बस हमारे सुपरिवार के पैसे के लिए आती हैं, और हैसियत जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूँ। दत्तक बहन भी बहन होती है। मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे तुमसे प्यार है। क्या तुम कह सकती हो कि तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया? मुझे तुमसे प्यार नहीं है। किनफांग, मैं तुम्हें मुझसे प्यार करवा दूंगी। जियांगुओ, नीतू, तुम ठीक समय पर आए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो तुम पहले बोलो, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। बात यूं है, कविता, वह मेरी अपनी बेटी है। आखिरकार तुमने कह ही दिया। नहीं सोचा था कि इतने साल बीत गए कि सिंह गांव में उससे मिल गया। इन सालों में मैं उसका बहुत कर्जदार हूं और उसने इतना दुख सहा है। मैं सोच रहा हूं उसकी भरपाई कैसे करूं। मैं उसे अपने सी चांग में रखूंगा, उसे संभालने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है? यह तो बहुत अच्छा है। हाँ, बिल्कुल सही। इससे सुनीता भी सुहानी से दूर रहेगी। क्या तुम्हें भी पता चल गया? सोनू ने मुझे बताया कि उसे सुहानी से प्यार है। सोनू और सुनीता को थोड़ी देर के लिए अलग कर दूंगा। समय बीतने पर धीरे धीरे सोनू यह बात भूल जाएगा। अब तो यही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं विकास से यह करवा दूंगा। हेलो सिंह गांव के उन 2 लोगों को ढूंढो, उन्हें बताओ उन्हें एक काम सौंपना है। सुहानी, मेरे घर की चीजें तुम कुछ भी नहीं ले जा सकती। बेटी कैसी हो? शहर आए हुए ये दिन ठीक से बीते? ठीक हूँ, बस बाबा मुझे आपसे एक मदद चाहिए। कैसी मदद? मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरा शहर में एक कारखाना है। हाल ही में कई बेकार लोग घुस आए हैं। तू वहां नौकरी कर और देख लेना कि मामला क्या है। हाँ। सर, लेकिन कारखाने में बहुत भीड़ भाड़ है। आपने बेटी को सीधे कारखाने में भेज दिया। उसे काम सीखने दीजिए। वैसे भी मेरा सारा कारोबार उसी को सौंपूंगा। हाँ, एक बात, तुम वहां के शॉप इंचार्ज से एक बात कह दो ताकि उसे कोई और परेशान ना करे। जी। सुना, हमारे ऑफिस में एक कनेक्शन वाला आने वाला है। सुना है वो बड़े बॉस की गॉड डॉटर है। सच? वो कौन है? बिल्कुल सच है, मैनेजर खुद आकर बता गए हैं। बाबा ने तो कहा था खुद काम करूं, फिर ये क्या है? चलो कोई बात नहीं, मुझे बस अच्छे से काम करना है। नमस्ते, मैं हूँ।
बाबा ने भेजा है। मैं कहाँ बैठूं? तेरी सीट पहले से तैयार है, यही है। नीलम? सीमा? मैडम यहाँ आपके पास काम करने आ रही हैं। आप उनका अच्छा ख्याल रखिएगा। आप सू जी को निश्चिंत रहने दें। मैडम यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं तो सोच रहा था कि इस बार के फैक्ट्री संयुक्त प्रशिक्षण का अवसर उसे दे दूं। ठीक। तुमने इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया? लियांग, तुम अंदाजा लगाओ कि काम की जगह पर मैं किससे मिली। मैं उस कमीने किनफांग से मिली। सच में? यह कमीनी, तुम मेरी मदद जरूर करना, उसे अच्छी तरह से सबक सिखाओ। तुम निश्चिंत रहो, मैं उसे बुरी तरह से सबक सिखाऊंगी, तुम्हारा बदला लूंगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे मेरा बैग, अरे मेरा बैग। अरे मैडम, आपका बैग। आप ठीक तो हैं? शुक्रिया। चलिए मैं आपको खाना खिलाती हूँ। हाँ ठीक है। क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे दोष दे रही हो? क्या मैंने तुम्हें जलाया या मैंने तुम्हारा पति छीन लिया? तुम आखिर क्या करना चाहती हो? क्या तुमने गांव में लियांग को इतना बुरा हाल कर दिया था? क्या तुमने नहीं सोचा था कि कीमत चुकानी पड़ेगी? वह तो इसके लायक था। तुम लोगों ने पहले मेरे साथ गलत किया। क्या हुआ? जल्दी जल्दी से उसे बाहर निकालो। ठीक है। चलो। काजल, मुझे सच में यकीन नहीं हुआ। शहर में आकर भी तुमसे मिलना हुआ। मैं तुमसे कहती हूँ, जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हें चैन नहीं दूंगी। शायद अपना सामान लेकर चली जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। अरे हाँ, तुम्हारा वो डैडी क्या तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं करता था? तो क्या हुआ? तुम्हारा मजा लेने के बाद बस यूं ही फैक्ट्री में फेंक दिया? हम ऐसे नहीं हैं जैसे तुम और राहुल हो। और इस बार फिर किसके बिस्तर पर चढ़ गई? तभी तो यहाँ रौब जमा रही हो। बकवास। अरे हाँ, मेरे डैडी ने कल मुझे पैसे दिए थे, वो गायब हो गए। तुम में से किसी ने देखे? ओह लीला जी, मुझे लगता है ये पैसे ज्यादातर उसी ने चुराए हैं, वरना हम अच्छे से तलाशी ले लें। इसे उठाओ। हिम्मत है तुम में? हिम्मत है हम में। तलाशी लो। जी। मेरे पास नहीं है, मत करो। तुम लोग काम नहीं कर रहे और यहाँ हंगामा क्या मचा रहे हो? सर, इसने मेरे पैसे चुराए, मैं इससे पैसे वापस मांग रही हूँ। मैंने नहीं चुराए। बहुत बेशर्मी है। तुम दूसरों के पैसे कैसे चुरा सकती हो? कितने चुराए? जल्दी से वापस कर दो। ये बुरी आदत कैसे पड़ गई? अगली बार फिर ऐसा किया तो तुम नौकरी से निकाल दी जाओगी। नीलम जी। यह इस बार का फैक्ट्री संयुक्त अध्ययन का फॉर्म है, तुम इसे भर दो, मैं जमा कर दूंगा। हाँ सर, फैक्ट्री संयुक्त अध्ययन का फॉर्म मैंने ही बनाया था। फैक्ट्री ने तो कहा था जिसने बनाया वही जाएगा। आप उसे भेज रहे हैं, क्या यह बेईमानी नहीं है? बहुत हो गया, यहाँ तुम्हें बोलने का हक है। मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ, मैं ही सब तय करता हूँ। तुम्हें कोई एतराज है? अभी यहाँ से निकल जाओ। हम वह लड़की अब भी शहर आई है और काम पर चली गई। क्या वह ढल पाएगी? क्या वह साथियों के साथ घुल मिल पाएगी? सूरज जी, आप चिंता न करें, जोन के मैनेजर उसकी देखभाल कर रहे हैं। फिर भी मुझे चिंता है। कल की मेरी मीटिंग रद्द कर दो, मैं जाकर देखूंगा। जी। अरे, अब भी काम पर आने की हिम्मत? तू मुझे मारेगी? मैं तुझे ही मार रही हूँ। मैं तुझे ही मार रही हूँ। मैं तुझसे लड़ूंगी आज। मैं सूरज साहब, आप आए तो मुझे पहले से क्यों नहीं बता दिया? मैं आपको लेने किसी को भेज सकता था। नहीं, मैं अपनी बेटी को देख लूंगा, देखकर चला जाऊंगा। मैं आपको अभी अंदर ले चलता हूँ। क्यों खड़े हो? आओ मदद करो। जी हट जा तू।
कविता बहुत बड़ी बात, अभी अभी शहर आई, लड़ना सीख गई। बिल्कुल, तू जानती है हमारी नीलम वर्मा कौन है? उससे पंगा ले लिया, अब इस फैक्ट्री में नहीं टिक सकती। वह कौन है? मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। वह सिंह गांव की ग्रामीण है। वह सूरज सिंह की गोद ली हुई बेटी बिल्कुल नहीं है। तू क्या बक रही है? ऐसा मत दिखा जैसे तू मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है। मैं नहीं हूँ, तू ही है क्या? तू यह मत सोच कि तू मेरे सरपरस्त के नाम पर धोखा दे सकती है। तू सपने में देख। बिल्कुल अपनी औकात देख ले तू। जल्दी इसके कपड़े फाड़ दो, इसे कारखाने के पुरुष मजदूरों के पास ले जाओ। सुना है कि आपने यह फैक्ट्री संयुक्त अध्ययन का मौका मेरी बेटी को दे दिया। हाँ जी, मैंने कोई खास नहीं किया, यह तो खुद आपकी बेटी ने बहुत अच्छा लिखा था, तभी मैंने उसे फॉर्म दिया। अच्छा? बेटी जी बहुत होशियार हैं, बहुत जल्दी सीखती हैं, कई पुराने क्लर्क सब उनसे कम हैं। सूरज जी आप धीरे चलें, मैं इंतजाम करता हूं। जल्दी करो, इसके कपड़े उतार दो, फैक्ट्री के मर्द मजदूरों के पास ले जाओ। ये अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? हादसा? क्या हादसा? सबने देखा, उसने पहले मारा, मैंने तो बस वापस मारा। क्यों खड़े हो? जल्दी शुरू करो। जी। मुझे छोड़ो छोड़ो। अंजलि तुम फिर क्या शरारत कर रही हो? मेहता जी आपको नहीं पता, मैं यहाँ अच्छे से काम कर रही थी, वह अचानक आई और मुझे थप्पड़ मारा और फिर पागलों की तरह पीटने लगी। मैंने तो बस वापस किया। मेहता जी मैंने नहीं किया, उसने किया। तुमने हाथ उठाने की हिम्मत की? मैंने नहीं किया, उसने मेरे टिफिन में कीड़े डाले और हमेशा मुझे परेशान करती रही। नहीं, मैंने नहीं किया। वह क्या वह? मैं तुम्हें नहीं जानता। पिछली बार किसी के पैसे चुराए, इस बार यहाँ किसी को मारा, बिल्कुल बेलगाम हो गई हो। क्या तुम जानती हो वह कौन है? तुमने उसे नाराज कर दिया है। इस फैक्ट्री में तो छोड़ो, इस शहर में भी तुम नहीं रह सकती। जल्दी से जाकर माफी मांगो और अपना सामान लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाओ। क्या देख रही हो? क्या मेरी बात नहीं मानी जाती? मेहता जी मुझे नहीं पता कि मेरी बात अब भी मानी जाती है या नहीं। सुजी, यह सब मेरी प्रबंधन की गलती है। आप और क्या आदेश देना चाहते हैं? तुम इन लोगों को लेकर मेरी फैक्ट्री से निकल जाओ। हैं? क्या मेरी बात नहीं मानी जाती? मेरी बेटी को छेड़ने की हिम्मत? तुम लोग जीना नहीं चाहते? वह आपकी गोद की बेटी है? तुमने तो कहा था कि तुम सूजी की गोद की बेटी हो। मैंने तो बस इतना कहा था कि मेरे गोद के पिता ने मुझे काम पर भेजा है। मैंने यह नहीं कहा कि मेरे गोद के पिता वह हैं। बस तुम लोग अपने मामले खुद सुलझाओ, लेकिन मेरी गोद की बेटी को परेशान करने का मामला यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। अभी इन्हें लेकर मेरी फैक्ट्री से बाहर निकल जाओ। तुम किस फैक्ट्री यूनिट में सीखना चाहती हो? मुझे बता दो, अब काम पर मत जाओ, मैं इंतजाम कर दूंगा। गोद के पापा, मैं आपको हमेशा परेशान नहीं करना चाहती। मैं कोशिश करना चाहती हूँ, देखूं कि मैं खुद कितना सीख सकती हूँ। अरे आप जाइए अपने काम पर, मैं यही काम करती रहूंगी। ठीक है, तो तुम मुझसे वादा करो, अगर फिर से कोई परेशान करे चुप मत रहना, मुझे बताना। जी गोद के पापा। माफ करना, मैं असफल रही और उस कमीनी किनफैंग ने मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया। अब मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? निकम्मी हो चाहे जो भी करना पड़े, जल्दी से उससे निपट लो, वरना तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। हेलो हेलो। कमीनी, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। भारी इनाम पर बेटी की तलाश। सुबह लड़की 6 साल, लाल ड्रेस पहने। वो शहर की फैक्ट्री के गेट से दलालों ने उठा लिया। जानकारी होने पर सुजियांगुओं से संपर्क करें। असलियत देशों में इसे देते बदिरा तो इन वो कैंप और बाल से साथ शरीर। मैडम, मैंने किनफैंग को बांध दिया है। अच्छा, मैंने झांग लियांग को तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया है। चाहे तुम जैसे भी निपटो, अब से उसे मेरे सामने मत आने देना। काम पूरा होने के बाद तुम्हारा इनाम कोई तुम्हारे पास पहुंचा देगा। हेलो,
सु साहब, आपकी बेटी मेरे पास है। अगर आप उसे बचाना चाहते हैं 30 लाख लेकर आइए। ठीक है, लेकिन तुम मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। एक उंगली भी अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई, मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। एक दिन हो गया, कोई खबर आई? अभी तक बेटी की कोई खबर नहीं है। अभी भी नहीं ढूंढ रहे? अगर पूरा शहर उलट देना पड़े तो भी उसे ढूंढ कर लाओ, नहीं तो वापस मत आना। जी। बेटी, तू कहां है? पापा तुझे फिर से खो नहीं सकते। सूरज जी, खबर आ गई है। सिंह गांव के लोग क्या हुआ? बूढ़े ने पैसे देने को हाँ कह दी। मैंने उससे कहा कि पैसे पब्लिक टॉयलेट के पास कूड़ेदान के बगल में रख दे। मैं थोड़ी देर में पैसे लेने जाऊंगा, उसे मत छोड़ना। हाँ। तेरे गॉडफादर ने तो तुझ पर बहुत कृपा की है। मैंने उससे 30 लाख मांगे और उसने पलक तक नहीं झपकाई। तू उसकी नाजायज बेटी तो नहीं? यहाँ अच्छे से बैठी रह, मैं पैसे लेकर आता हूँ, फिर तुझे सबक सिखाऊंगा। उस पर नजर रख। शुभ। पकड़ो उसे। तुम लोग मेरी बेटी को कहां ले गए? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तुम कौन हो? मुझे नहीं पता। कोई आदमी पैसे और कपड़े ले गया। उसने मुझे कहा आकर सामान ले लो। मुझे कुछ नहीं पता। वह आदमी कहां है? वह वहां दे, बैठ वहां पाने। पीछा करो। पीछा। तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। तेरा गॉडफादर बड़ा बिजनेसमैन है। वह तुझे अपनी बेटी जैसा प्यार करता है। मेरा गॉडफादर तो ऐसा नहीं है। बूढ़ा होकर भी मुझे पटाना चाहता है। अरे सुनो, अगर मैं तुम्हें अपने गॉडफादर को बेच दूं, तो बहुत पैसे मिलेंगे ना। तुम चिंता मत करो। मेरा गॉडफादर भले ही बूढ़ा है, लेकिन वह बहुत प्यार करता है। हमारे गांव के उन बूढ़े कुंवारों से तो कहीं बेहतर है। मत हिलो। कैसा है? पैसे मिल गए? उसके बाप का पीछा आ रहा है। जल्दी से यह सब साफ करो, हम निकलते हैं। ठीक है। तुम क्या कर रही हो? मैं उसे अपने गॉडफादर को बेचना चाहती हूँ और पैसे कमा लूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो उसके बाप का पीछा आ रहा है। हम चलो छोड़ो, जल्दी से जला दो, चलो। झांगलियांग, तुमने मेरी बेटी को कहां छिपा दिया? तुम्हारी बेटी वहां है। पीछा छोड़ो, पहले आदमी ढूंढो। बेटी, 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 बेटी। झांगलियांग, तुम लोग कैसे काम कर रहे हो? तुमने सूरो को जिंदा वापस आने दिया? शुरू में मैंने ही आदमी भेजा था, उसे बांधकर तुम्हारे गांव बेच दिया। किनफांग सूरो है, सूरो किनफांग है, इस नाम पर मत उलझो। मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ।
कल सू जियांगुओ सू रो को बोली में ले जाएगा। क्या तुमने एक थोड़े पैसे वाली गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? मैं तुम्हें और पैसे दूंगी, बोली में उसे अच्छी तरह से संभालना बेहतर होगा। उसे दोबारा मेरे घर मत आने दो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ दूं? मेरा पीछा मत कर। तुम्हें पता है, मुझे तुम जैसे अमीर लोगों से नफरत है। तुम मेरी भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझती। तुम्हें लगता है तुम मेरा भला कर रही हो। तुम्हें पता है, तुम हर बार मेरे पास आती हो, तुम मुझे याद दिलाती हो मैं और तुम जैसे शहरी लोगों में कितना बड़ा फर्क है। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। यहाँ दिखावा मत करो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुम जैसे शहरी लोगों से। अगर मेरे गॉडफादर मेरा भला न करते, मैं तुमसे एक शब्द भी ज्यादा बोलूं तो मुझे घिन आती है। माफ करो भाई। बेटी, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई? घर पर आराम नहीं कर रही? यहाँ क्यों आई हो? पापा, तुम मुझे क्या कह रही हो? तुम्हें पापा कह रही हूँ। उसे कैसे पता चला? गॉड पापा, कभी कभी मैं सोचती हूँ काश तुम सच में मेरे पापा होते। बेटी, असल में गॉड पापा, मैं जानती हूँ तुम सच में मेरा भला चाहते हो, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारी गॉड डॉटर हूँ। हमेशा आपके घर रहना भी ठीक नहीं है। हमेशा अफवाहों का डर रहता है, इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। लगता है जल्दी ही श्याओरो को सच बताना होगा। उसे शायद मंजूर हो जाएगा। बेटी, कल तुम मेरे साथ एक बिडिंग मीटिंग में चलो। मेरे पास एक महत्वपूर्ण घोषणा है। फिर तुम तय करना कि बाहर रहना है या नहीं। ठीक है। अरे श्री सुजीत, आखिर आप आ गए। ये कौन है? ये मेरी बेटी है। बधाई हो श्री सुजीत, इतने सालों बाद आखिर अपनी सगी बेटी मिल गई। ये मेरी दत्तक बेटी है। तो श्री सुजीत, वो मुझे पता था आप आएंगे। मैंने ऑफिस में आपके लिए चाय रखी है, आप जरूर चखिए। ये श्री वर्मा इस बार के आयोजक हैं। उन्हें मुझसे काम है। अंदर जाकर तुम घूम लो, मैं काम निपटाकर तुमसे मिलूंगा। तुम उसे जानते हो? ओह, यह वही है जो मैंने तुमसे कहा था गांव में, जिससे मेरी शादी होने वाली थी। वह वही है जो बेवफा है, जिसने तुझसे शादी से पहले ही धोखा दिया और तुझ पर झूठे आरोप लगाए, जिसकी वजह से तू गांव में रह भी नहीं पाया। हाँ। चिंता मत कर, इस बार बोली के आयोजक मेरे अपने चाचा हैं। मैं जरूर उसे सबक सिखाऊंगी। अरे नहीं जान, तुझे अपने चाचा को उपहार देना नहीं है। जल्दी जा, मैं अंदर तेरा इंतजार करूंगा। हाँ, तो मैं चलती हूँ। हाँ। माफ करें, आपके इस कपड़े की कीमत क्या है? मैं दूंगी। राज, तू यहाँ कैसे? तू तो भाग गया था ना? भागा? मैं क्यों भागता? इस बोली में भाग लेने के लिए मैंने तो कई महीनों की ट्रेनिंग ली है, बस तुझे सबक सिखाने के लिए। आज यहाँ इतने लोग हैं, तू भाग नहीं सकता। तू आखिर क्या चाहता है? मैंने तुझसे कहा था मुझे भागने की जरूरत नहीं। तू अब भी सोचता है कि तेरा गॉडफादर बहुत बड़ा आदमी है। तुझे पता है मेरी गर्लफ्रेंड कौन है? वह तो इस बार बोली के आयोजक की सगी भतीजी है। तेरा वो गॉडफादर, मैं अब उसे कोई अहमियत नहीं देता। आज मैं चाहता हूँ कि तू जैसे मैं गांव में था वैसे ही बेइज्जत हो। क्या बात है? सुजी, मैंने हाल में 2 लोग ढूंढे हैं, लेकिन आप कृपया उत्तेजित न हो। सुनिए। बोलो। अरे, वो 2 लोग जिन्होंने बेटी को अगवा किया था, मैंने उन्हें ढूंढ लिया है।
लेकिन इन दोनों ने बहुत से बच्चों को हैंडल किया है। चाहे मैंने कितना भी सख्ती की, वे बता नहीं पाए बेटी को कहाँ ले गए। अरे लेकिन सुजी, आप चिंता न करें, मैं आपके लिए ढूंढता रहूंगा। मुझे लगा कुछ बड़ी बात है, मेरी बेटी मिल गई। हाँ सच में? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है सुजी, आपको बधाई हो। बेटी आज नहीं आई? आज की नीलामी में बहुत अच्छी चीजें हैं बेटी को जो पसंद आए। मैं कुछ दे दूं मिलने का तोहफा समझिए। वह आ गई। मैंने सच नहीं बताया, मैंने उसे गोद ले लिया है। हाँ अभी अभी? हाँ, इन सालों वह गांव में बहुत कष्ट झेली। जब मैंने उसे देखा वह तब भी सताई जा रही थी। मुझे डर है कि वह मुझे दोष देगी। बाद में कभी मौका मिलने पर उसे बता दूंगा। अरे वाह सुजी, आप बहुत दिल के अच्छे हैं। अंकल। बदतमीजी। क्या बात है? कुछ नहीं, बस आपको देखने आई। आपको काम है तो पहले करिए, मैं निकलती हूँ। सुजी, ये मेरी भतीजी है, मेरे बड़े भाई की बेटी। आदत खराब है, मेरी ही बिगाड़ी है, आप बुरा न माने। कोई बात नहीं, नीलामी शुरू होने वाली है, चलिए चलते हैं। अरे रुको। अरे बाप रे, यह क्या हो रहा है? क्या बात है झांगलियांग? मैं तुम्हें मेरे गॉडफादर के बारे में बोलने नहीं दूंगी। तुम जैसा बदमाश यहाँ रहने लायक नहीं, निकल जाओ यहाँ से। निकलना तुम्हें चाहिए। मिस वर्मा आप आ गई। मिस वर्मा आप आ गई। पता नहीं श्री वर्मा कब बोली सत्र शुरू करेंगे। मेरे चाचा व्यापार मंडल अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, वो अभी आएंगे। मेरी गर्लफ्रेंड आ गई, तुम खत्म हो गए। बेबी तुम आ गई। मैंने अभी एक गिलास भरा था तुम्हारी पसंदीदा शराब का, लेकिन मैंने गिरा दिया। मेरी गलती है। क्या गलती? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? चलो बेबी, हम उन्हें नजरअंदाज करें। हम इस बार बोली लगाने आए हैं। अरे क्या तुम्हें बहुत पसंद नहीं अध्यक्ष जी का वह स्थान? हम उसे खरीद लेंगे। इन लोगों को अभी नजरअंदाज करें। ऐसा कैसे चलेगा? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, हमारी जगह पर किसी ने तुम्हें परेशान किया और तुम चाहते हो मैं कुछ न करूं? यह लड़की मेरे सरपरस्त से भी ज्यादा ताकतवर लगती है। मैं सरपरस्त को और मुसीबत नहीं दे सकती। रुको, कहाँ जा रहे हो? नमस्ते मिस लियू, मैं हूँ। तू जो भी कह, मुझे फर्क नहीं, तू मेरा नाम लेने लायक नहीं। तो मिस लियू, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? बेशक मैंने अपने झांगलियांग से सुना है, वह पहले अपने गांव में एक मंगेतर थी, लेकिन शादी से पहले उसने बेवफाई की शादी के दिन उल्टा आरोप लगाया और हमारे झांगलियांग से 30,000 रुपए ऐंठ लिए, जिससे उसका कारोबार चौपट हो गया, निवेश भी डूब गया। मुझे लगता है वो बेहया औरत कहीं वह तू तो नहीं है? नहीं सोचा था। यह लड़की देखने में तो बहुत शांत लगती थी। ऐसी निकली यह क्या कह रही है? ऐसी बात थी, सोचा नहीं था। सच में अंदाजा नहीं लगा सकते थे। मिस लियू, मुझे लगता है आप गलतफहमी में हैं। गलतफहमी? तो बता आखिर सच क्या है? मुझे नहीं पता उसने आपको क्या बताया। उसने शादी से एक दिन पहले बेवफाई की और मुझ पर झूठे आरोप लगाए शादी के दिन मेरा अपमान किया। बेबी तुम उसकी बात मत सुनो। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। क्या यह झूठा आरोप है? मिस लियू, आप जांच कर सकती हैं। यह बात सिंह गांव के सभी लोग जानते हैं। बेबी तुम उसकी बात मत सुनो। उसी की वजह से हमारे पूरे गांव के लोग उसके झांसे में आ गए। या तो बेशक मुझे तुम पर भरोसा है। मिस लियू, मैं चुप हो जा। सुजी, मुझे कुछ और बातें हैं आपसे सलाह करनी है। चुप रहो। रहने दो, मैं अपने गॉडफादर को परेशानी नहीं दे सकती। आरती जी, हम दोनों के बीच की बात, तुम सिर्फ उसकी एक तरफा बात नहीं सुन सकती। हो सकता है वह तुम्हें धोखा दे रहा हो। बेबी तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं आज कुछ नहीं होता। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम मेरी मुक्ति हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। मुझे पता है। आरती जी, वह आदमी ऐसा ही है, वह तुम्हें बहकाएगा। तुम उसके झांसे में मत आना। कौन मुझे धोखा दे रहा है? मुझे नहीं पता। क्या मैं उस पर भरोसा नहीं करती? तुम पर करूं? मैंने पहले ही सिंह गांव के बारे में पूछताछ की थी। वहाँ के गांव वाले बहुत सीधे साधे हैं। वे शहर के लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। पता नहीं तुम कहाँ से एक गॉडफादर पकड़ लिया। वह तुम्हारी शादी में तुम्हें कैसे परेशान कर सकता है? तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो, लेकिन मेरे गॉडफादर के बारे में कुछ मत कहो। जब मैं उससे शादी कर रही थी, मैं अपने गॉडफादर को नहीं जानती थी। वह खुद बुज़दिल था, धोखा दिया, लेकिन मानने को तैयार नहीं था और मुझ पर दोष मढ़ दिया। बस
पहले मेरे राहुल को परेशान किया, वह भी कम था। अब मेरे सामने उसे अपमानित कर रही हो। तुम मानो या न मानो, मैं किसी को बुलाकर तुम्हें बांधकर बाहर फेंकवा दूं। तुम अब झांग लियांग से माफी मांगो। उससे माफी मांगो। मैं नहीं करूंगी। तुम नहीं करोगी? तुम्हें लगता है यह तुम्हारी मर्जी है कि जब चाहो मना कर सकती हो, चाहे तुमने पहले उसके साथ कुछ भी किया हो, या आज जब मैं नहीं थी उसे अपमानित किया, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। नामुमकिन, वो सब उसकी गलती थी, मुझे माफी मांगनी है। मिस लियू, क्या तुम्हें पता है तुम अभी कहाँ हो? आज यह बिडिंग मीटिंग मेरे चाचा का आयोजन है। यहाँ लियू परिवार का राज है, तो लियू परिवार की बात माननी चाहिए। ये बिडिंग मीटिंग, शहर से बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं। तुम यहाँ हो, तुम्हारा गॉडफादर भी यहाँ है ना? बता, अगर उस समय मैं तुम्हें और तुम्हारे गॉडफादर को बांध दूं और बाहर फेंक दूं, तो क्या तुम दोनों की इज्जत बचेगी? मिस लियू, तुम झांग लियांग का बदला ले रही हो, ठीक है, लेकिन मेरे गॉडफादर को मत घसीटो। हमें भी बुलाया गया है। तुम मुझे बाहर निकालना चाहती हो बिडिंग मीटिंग से पहले। मुश्किल है। बस मेरा एक शब्द तुम्हें बाहर निकाल सकती हूँ। तुम आजमाना चाहती हो क्या? क्यों चुप हो गई? तो तुम घुटने टेको और झांग लियांग से माफी मांगो। मुझे उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी है? नामुमकिन। ठीक है, तुम पहले अपने गॉडफादर के दम पर झांग लियांग को परेशान करती थी। आज मैं अपने चाचा के सहारे तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम सब यहाँ आओ। इसे बांधकर बाहर फेंक दो। अभी भी नहीं हिले? मेरी बात न मानने का अंजाम तुम्हें पता है। मिस वर्मा, आप ऐसा नहीं कर सकती। हमारे पास भी निमंत्रण पत्र है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, मेरे अड्डे पर जो मैं चाहूँ वह कर सकती हूँ। सीमा, जब तुमने मुझे अपमानित किया था तब नहीं सोचा था यह दिन आएगा। इस बार इसे अपना कर्ज चुकाना समझो। रुको, और क्या बकवास कहना है तुम्हें? मिस वर्मा, आपकी हर साल की बोली प्रक्रिया में पूंजी सत्यापन होता है ना? कम से कम 2 लाख रुपए जमा होने चाहिए, तभी यहाँ आ सकते, मुझे लगता है। उसके पास नहीं होगा, वह मुझसे पहले बाहर निकल जाएगा। मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? यह नियम श्री वर्मा ने बनाया है। मुझे लगता है आपको इस नियम को तोड़ने वाली पहली नहीं बनना चाहिए। ठीक है, मैं पूंजी सत्यापन स्वीकार करता हूँ। अगर मेरे पास इतने पैसे हैं, तो क्या तुम खुद बाहर निकलोगी? राज, तुम पहले वहां जाओ। मुझे डर है कि अनु वहां अकेली असहज होगी। बोलो। आपने मुझे जो कारखाने सौंपे थे उन्हें मैंने पिछले कुछ वर्षों में अच्छे से संभाला है। देखिए, क्या मुझे भी हिस्सेदारी दे सकते हैं? श्री वर्मा, इतने सालों में तुमने मेरे साथ बहुत काम किया है, तो शहर का कारखाना मैं तुम्हें 1% शेयर देता हूं। बहुत शुक्रिया श्री मेहता जी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बस बात खत्म हुई, चलो वहां चलते हैं। कौन कहता है मेरे पास पैसे नहीं? इस कार्ड में 3 लाख रुपए हैं। तुम जैसे चाहो जांच करवा सकते हो। उसने कहा जांच करो, तो तुम जांच करवा दोगे? तुम भी बहुत नरम दिल हो। इस समय अगर उन्हें जांच नहीं करवाने दिया तो तुम शर्मिंदा हो जाओगी। बहुत अच्छे हो। मैडम, क्या हुआ? तुम ठीक आए, मेरी मदद करो। प्रिया जी, मैं भी उससे कई सालों तक ठगी गई। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, ठीक है, कम से कम किसी और की बात सुनो। तुम्हारी इस बात का फिर क्या मतलब है? 1 मिनट, एक और के आने का इंतजार करो। कौन? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तुम अभी वहां जाओ, नीलम वर्मा को ले आओ। मैं अपने गॉडफादर को परेशानी नहीं देना चाहती, प्लीज जल्दी करो। तुम किस बात से घबरा रहे हो? यह मत सोचो कि तेरे गॉडफादर का सहारा है कि मैं तुझसे डर जाऊंगा। जब वो आ जाएगी मैं देखूंगी तू कितना अकड़ेगा। तू और किसको लाएगी मुझे अपमानित करने? मैं तुझसे कहता हूँ, आज जब तक मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ है, तू कामयाब नहीं होगी।
मैं तुझे अपमानित नहीं करना चाहती थी, मैं तेरा पर्दाफाश करना चाहती हूँ। पर्दाफाश? पहले मैंने ही तुझे बेनकाब किया था। तू मेरी पीठ पीछे किसी और के साथ सोती थी। तूने अपने गॉडफादर की ताकत का सहारा लेकर मुझे सबके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। क्या आज फिर कैसे मुझे शर्मिंदा करेगी? उसने तुम्हारे साथ ये सब किया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो शर्मनाक बातें मैं तो उनका जिक्र करना ही नहीं चाहता था। अगर वो नहीं कहती, मैं भी नहीं कहता। कोई बात नहीं, उसने तुम्हारे साथ क्या किया मैं उसे 2 गुना चुकाऊंगी। लियो जी, मैं तुझे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तू अभी तुरंत फौरन राज के सामने घुटने टेक कर माफी मांग। घुटने टेक? नीलम को आने में थोड़ा और वक्त लगेगा अपने गॉडफादर के लिए। ठीक है, घुटने टेक देती हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? बेटी, क्या वे तुम्हें परेशान कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ गॉडफादर। तुम ही उसके गॉडफादर हो? आ गए, अच्छा है, तुम दोनों को निपटाऊंगी। लड़की, तुम्हारी तो बड़ी हवा बहती है। तुम किस घर की हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते? तुम यहाँ कैसे घुस आए? मुझे आयोजक श्री वर्मा ने बुलाया है। बकवास मत करो, तुम मुझे नहीं जानते और तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे चाचा ने तुम्हें बुलाया था। तो तुम श्री वर्मा की भतीजी हो? अब डर लगा? मैं तुम्हें बता दूं, तेरी बेटी ने मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान किया। अब तुम दोनों को खत्म करूंगी। वर्मा जी की खातिर, जिन्होंने इतने साल मेरे लिए काम किया, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरी बेटी को सबके सामने परेशान किया। क्या तुम्हें यह ज्यादा नहीं लगता? ज्यादा? मैं और भी ज्यादा कर सकती हूँ। क्या हो रहा है? चाचा जी, आप आ गए। अभी ये 2 लोग मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान कर रहे थे, आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। इन्हें ठीक से सबक सिखाइए। तारा वर्मा, पता है तुमने क्या किया है? चाचा जी, मैंने क्या किया? वे हमें परेशान कर रहे थे तो मैंने उन्हें सबक सिखाया। गलत क्या? और फिर वह तो बस एक छोटा मालिक है। अभी एक असिस्टेंट भी था जिसने कहा कि ये चैम्बर के अध्यक्ष हैं और ये उनकी बेटी है। मुझे यकीन नहीं आया। क्या तुम्हें पता है तुमने किसको नाराज किया है? ये हमारे चैम्बर के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष? अध्यक्ष? वह अध्यक्ष कैसे हो सकता है? वह तो बस एक नर्सरी वाला है। चुप रहो। चाचा, तुम भी चुप रहो। बेटी, अभी यहाँ कौन कौन तुम्हें परेशान कर रहा था? मैं, तुम्हारा पिता, तुम्हारा हक दिलाऊंगा। कोई बात नहीं बाबा। आप सभी का स्वागत है इस बोली सभा में। मैं इस व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, सु जियानगुओ। मुझे पता है कि इन दिनों मैं बाहर शहर में काम पर था। अभी अभी लौटा हूँ और कुछ दिन भी नहीं हुए। बहुत लोग अभी भी मुझे नहीं जानते, यह सामान्य है। मुझे विश्वास है आज के बाद सब मुझे याद रखेंगे। आप सबको बताता हूँ, यह मेरी बेटी है। उम्मीद है आगे से सब इसका ख्याल रखेंगे। बस इसे परेशान न करें। ऐसा नहीं होगा। अध्यक्ष जी, आप हमें बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं। हम कुमारी किन को कैसे परेशान कर सकते हैं? ठीक है, कृपया सभी अंदर आ जाएं। तारा वर्मा, तुम क्यों चुप हो? तुम तो अभी बहुत बोल रही थीं। अध्यक्ष जी, माफ कीजिए, पहले सब गलत फहमी थी। मैंने अपनी भतीजी को बहुत बिगाड़ दिया है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैं वापस जाकर उसे जरूर समझाऊंगा। आप उसकी बात का बुरा ना मानें। मेरी कोई गलती नहीं है, उसने ही बेईमानी की है झांग लियांग के साथ। मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए गुस्सा निकाल रही हूँ, तो क्या हुआ? उसकी बातों में कोई हद नहीं है। मैं उसे आपसे माफी मांगने को कहूंगा। मैं उससे माफी क्यों मांगूं? लियो जी, मैं देख रहा हूं तुम्हारी भतीजी माफी मांगने का भी कोई इरादा नहीं है। जल्दी से अध्यक्ष जी और उनकी बेटी से माफी मांगो। मैं नहीं, मैं ऐसे लोगों से माफी क्यों मांगूं? माफी। माफ कीजिए। तुम्हें माफ करूं या नहीं, यह मेरी बेटी पर निर्भर करता है। पहले मैं समझाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो आ गए हैं। आप फिर भी सुन लीजिए। बदमाश। तुम कौन हो? तुम्हें क्यों मारने का हक है? क्यों? तुम खुद उससे पूछो। बेबी, मैं उसे नहीं जानता, मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ।
झांगलियांग, मुझे सच में नहीं पता था कि मैं कैसे अंधी हो गई और तुम पर दिल दे बैठी। इन सालों तुम्हारे साथ खाया पिया सोया। जब तुम गांव में नहीं रह पा रहे थे, मैं ही तुम्हें शहर ले आई थी। लेकिन तुम, एक अमीर लड़की को जानने के बाद तुमने मुझे छोड़ दिया और 3 लाख की फिरौती भी हड़प ली। क्या बकवास है। सच तो यह है कि तुम मुझे फुसलाना चाहती थी। मैंने तुम्हारा फुसलाना ठुकरा दिया। तुम मुझसे बदला लेना चाहती थी। तुमने किनफांग के साथ मिलकर उसकी बेवफाई छिपाने में मदद की। तुम मिलकर मुझ पर झूठा आरोप लगाना चाहती हो। तुम जैसी औरत को मैं कभी पसंद नहीं करता। मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? तुम कमीने हो। सच तो यह है कि तुम खुद मेरे पास आए थे और मुझसे प्यार की कसमें खाईं। जब से मुझे होश आया तब से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हारा ज़मीर कुत्ते ने खा लिया। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया और मेरे 3 लाख रुपए भी ले लिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे 3 लाख कैसे? वह तो मैंने खुद फोन करके फिरौती मांगी थी। मैंने अपनी काबिलियत से मांगा। वह मेरा है। तुम कैसे कहती हो कि तुम्हारा है? तुम तो किनफांग के साथ मिलकर मुझे बदनाम करना चाहती हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। कमीना, तुम क्या कह रहे हो? रुको। बेबी, मुझ पर विश्वास करो। मैं सच में उसे नहीं जानता। वह तो किनफांग के साथ मिलना चाहती है। जानू, मुझ पर भरोसा करो। क्या मैं तुम पर भरोसा नहीं करती? झांगलियांग, मैं तुम पर कितना अच्छा करती हूँ तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुमने उससे जो कहा मैंने साफ साफ सुन लिया। तुम यह तो नहीं कहोगे कि तुमने गुस्से में आकर कह दिया था? जानू, मुझे जानू मत कहो। मुझे तुमसे घिन आती है। तुमसे प्यार पाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक है। अरे कोई तो आओ, इस गंदे को बाहर निकालो। जानू, बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। नीचे रखो। माफ करो। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। मुझे तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। बेटी, यह परिणाम तुम्हें संतोषजनक लगा? पिताजी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। चलो घर चलकर खाना खाते हैं। मुझे आपसे कुछ पूछना है। बिल्कुल, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। अध्यक्ष जी, ये निविदा बैठक अभी शुरू भी नहीं हुई और आप अभी जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, बेटी, क्या खाने का मन है? मैं किसी से तुम्हारे लिए बनवा दूंगा। बस हमेशा की तरह। पिताजी, मुझे कुछ बातें आपसे पूछना चाहती हूँ। बोलो। सूजी, सावधान, पीछे हटिए। झांगलियांग, जल्दबाजी मत कर। आपको क्या चाहिए? आप जो भी कहें मैं करूंगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे पैसे चाहिए। 5 लाख अभी तुरंत मेरे लिए लेकर आओ। ठीक है, जल्दबाजी मत कीजिए, मैं अभी लाता हूँ। 5 लाख तैयार करो, जल्दी करो। मैं आपकी मांग पूरी करूंगा, बस आप मेरी बेटी को नुकसान न पहुंचाएं। अब मुझे सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तू ये बड़ा अध्यक्ष वो कहाँ से लाया? यहाँ से आप बड़ा मेरे सामने घुटने टेक। झांगलियांग, बस मेरी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचाए। आप जो भी मांगें मैं पूरा करूंगा। अरे सोचा नहीं था इतना बड़ा अध्यक्ष मुझ जैसे छोटे आदमी के सामने घुटने टेक रहा है। यह तो मेरी बड़ी किस्मत है। झांगलियांग, तू मेरी बेटी को मत छू, तेरा हाथ उससे दूर रख। आपकी जो मांग है मैं पूरी करूंगा। आप पैसे ले लीजिए, आप अपनी जिंदगी जिए और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। मैं वादा करता हूं, मैं बदला नहीं लूंगा। ठीक है, हम एक दूसरे को परेशान न करें। पैसे भेजने की रफ्तार तेज करो। इतनी बड़ी हसीना मेरी बाहों में है, मैं रुक नहीं सकता। मुझे एक नया खेल सूझा है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम दोनों चाहिए। एक ही बचेगा। तुम किसे चुनोगी? जल्दी चुनो। बाबा, आप उसकी बात मत सुनिए। राज, मत हिलो। मैं मरूंगा। अरे तुम ही से होगा। तुम्हारा बाबा तुम्हारी इतनी सुनता है। कहा मरो तो मर जाता है, मारो। राज, अगर मेरे मरने के बाद तूने मेरी बेटी को छुआ, मैं भूत बनकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। बेटी, माफ कर, बाबा ने तुझसे झूठ बोला। मैं तेरा असली बाबा हूं। बरसों पहले मैंने तुझे खो दिया था। बाबा, अगले जन्म में तुझे कभी नहीं खोऊंगा। मैं तेरा बाबा ही रहूंगा।
बूढ़े तुम तो बच निकले। तुम दोनों सच में पिता बेटी हो, मजा आ गया। तो कर क्यों नहीं देते? नहीं। पापा नहीं नहीं प्लीज नहीं। पापा। पापा पापा नहीं पापा नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम जियारो को अकेला मत छोड़ो। जियारो के पास पिछले 10 सालों से पापा नहीं थे। वह नहीं चाहती कि आने वाले दशकों में फिर से पापा ना हो। अच्छा, मैं तुमसे विनती करती हूँ बेटी। मत रो बेटी, तेरा पेंडेंट मेरी जान बचा गया। तू मरा नहीं, वह मरा नहीं। अफसोस, पेंडेंट टूट गया। बाद में पापा तुम्हें एक और दिला देंगे। पापा, मेरा पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे आया? श्री राव ने मुझे दिया था। अफसोस, ये टूट गया। पापा, ये पेंडेंट तो टूट गया। तुम्हें मुझे एक देना होगा। बेटी, मैं तुझे सबसे अच्छा दिलाऊंगा। पापा, तो मुझे 2 चाहिए। हाँ हाँ, पापा तुम्हें दिला देंगे। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। तू मरा नहीं। वह मरा नहीं, वह मरा नहीं।